नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संख्या के प्रकार बताऊंगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार की जो भी संख्या होती है, मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले संख्या कितने प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया क्या? संख्या। तो पहले संख्या के बारे में जानेंगे हम, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी संख्या? तो संख्या हमारे मूल रूप से दो प्रकार की होती है। वह पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा प्रकार होता है इसका हमारा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संख्या दो प्रकार की होती है, पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों, इस काल्पनिक संख्या को हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस वास्तविक संख्या को हम पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं दो। पहला प्रकार परिमेय संख्या और दूसरा प्रकार अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसके टाइप लिखते हैं। दो टाइप इसके होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? परिमेय संख्या, आपने सुना होगा कई बार परिमेय संख्या, और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का डायरेक्शन बता देता हूँ दोस्तों कि परिमेय कैसी होती है और अपरिमेय किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिमेय हमारी हमेशा क्या होती है? परिमेय जो संख्या होती है वह p बटे q के रूप में होती है दोस्तों, p बटे q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में होती है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, जैसे नीचे q बराबर में 0 कभी नहीं होगा दोस्तों, यानी अगर नीचे 0 आ गया तो फिर वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। उसके अलावा p और q सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। यानी कि दोस्तों, P और Q का जब हम HCF निकालेंगे तो हमेशा इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। और क्यों होता है यहाँ पर एक कंडीशन और होती है दोस्तों। P और Q कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो ये थी हमारी परिमेय संख्या। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि 3/5, 4/7। इस प्रकार से जो भिन्न होती हैं वह हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या का उल्टा है, परिमेय का उल्टा है, यानी अपरिमेय। तो अपरिमेय का क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या कभी भी हमें p बटे q के रूप में नहीं मिलेगी दोस्तों। ये किस प्रकार से मिलती है? ये मिलती है दोस्तों रूट में, √2, √5। इस प्रकार की जो भी संख्या है जो रूट में आती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अगला दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारी कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक यानी नाम से स्पष्ट है दोस्तों, यानी कल्पित, यानी जिसको हल नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं काल्पनिक। तो ये काल्पनिक दोस्तों किस प्रकार से होती है, इनको हम पढ़ते नहीं है। यहाँ पर रूट में होता है संख्या, वो भी माइनस का दोस्तों, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -7। इस प्रकार की जो भी संख्या होती है वह हमारी कौन संख्या दोस्तों? काल्पनिक संख्या होती है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया? संख्या दो प्रकार की होती है हमारी। एक संख्या कौन सी? तो एक वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या p बटे q के रूप में व्यक्त की जाती है दोस्तों, और जहां पर q बराबर में 0 कभी नहीं होता दोस्तों, और p और q से अभाज्य हैं, और p और q पूर्णांक हैं। उसके बाद अभाज्य, वो पर अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों p बटे q के रूप में नहीं मिलती, वह रूट में मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक था। अब मैं आपको आगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, आगे जो भी है मैं आपको आगे करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको पहला प्रकार जो बताता हूं दोस्तों, पहला वह है हमारी प्राकृतिक संख्या कैसी होती है। प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या के बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्राकृत संख्या हमारी होती है दोस्तों, एक से चालू होती है और अनंत तक जाती है हमारी। तो हमारी क्या होगी दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5,
इस प्रकार से दोस्तों अनंत तक, तो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वह होती है हमारी कौन सी प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे एक प्रकार और है हमारा इसका दूसरा, दूसरा है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो का अंतर है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक संख्या हमारी एक से चालू होती है, वहीं पर हमारी पूर्ण संख्या जो है वो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो के बाद इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं हम लिख देते हैं दोस्तों, जीरो, एक, दो, तीन, इस प्रकार से दोस्तों हमारा अनंत तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है। आप कहो सर इसका अंत क्या होगा, तो इसका कोई अंत नहीं है, उसको बोलते हैं हम अनंत। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, प्राकृतिक संख्या आपसे कोई पूछे तो एक से चालू होती है अनंत तक, और अगर आपको पूर्ण संख्या पूछे तो पूर्ण संख्या हमारी जीरो से चालू होती है, वो भी अनंत तक। चलिए दोस्तों अगला, तो मैं आपको अगला बताता हूं, यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है। क्या दोस्तों, हमारा पूर्ण, तो पूर्णांक में दोस्तों एक आपने ग्राफ देखा होगा कहीं पे ऐसा, इस प्रकार से यहाँ पर जीरो, यानी बीचों बीच इसमें क्या होता है, मूल बिंदु होती है, और जीरो के इधर वाले जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे लेकर अनंत दाएं वाले, और बाएं वाले क्या होते हैं दोस्तों, माइनस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस प्रकार से दोस्तों कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको बोलते हैं हम पूर्णांक, इसमें प्लस वाले और माइनस वाले और जीरो सब कुछ आता है। अब दोस्तों आपको मैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता चुका हूं पहले। अब यहां से हमारा रहता है, यहां से क्या करेंगे हम, अब या तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, या फिर सम संख्या, या फिर विषम संख्या। तो मैं लेता हूं यहां पर सम संख्या, सम संख्या, इसके बाद विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या दोस्तों हमारी दो, चार, छ, आठ, दस, इस प्रकार से हमारी सम संख्या होती है। दोस्तों सम संख्या को पहचानने का एक आसान तरीका यह है कि लास्ट वाला अंक अगर दो से डिवाइड होता है, ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने कि संख्या भले कितनी ही बड़ी हो दोस्तों, लेकिन लास्ट वाला अंक अगर दो से डिवाइड होता है तो वह सारी संख्या जो भी होगी वो हमारी कौन संख्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया 5438। अब इस लास्ट संख्या को देखना है कि लास्ट संख्या दो से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हाँ जी, दो से दो चौक आठ होता है, तो ये 5438 है, ये संख्या कैसी है, तो ये हमारी सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है, तो विषम में हमारी एक, तीन, पांच, सात, नौ, इस प्रकार से सम संख्या के अलावा जो भी संख्या होती है वो हमारी विषम संख्या होती है दोस्तों। एक, तीन, पांच, सात, नौ, 11, 13, 17, इस प्रकार से संख्या होती है, 15 भी आती है। ठीक है, अब आगे मैं आपको दो और प्रकार बताता हूं। छठवा है हमारा क्या दोस्तों, भाज्य संख्या। अब इसमें सभी विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें समस्या आती है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पहचाने। तो मैंने भाज्य लिखा, अभी हमारी अभाज्य संख्या भी है, कौन सी, अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसका क्या है, भाज्य संख्या आप डेफिनेटर सुन लो आप पहले, इसका जो वो है ना वो सुन लो आप कि यहाँ पर भाज्य संख्या कैसी होती है। तो दोस्तों भाज्य संख्याओं की जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड या तो तीन आएंगे या फिर तीन से अधिक आएंगे। ठीक है दोस्तों, सम भाज्य संख्या के गुणनखंड करने पर गुणनखंड तीन या तीन से अधिक आते हैं, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या की जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड सिर्फ दो निकल के आएंगे, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझा, यहाँ पर भाज्य संख्या चार, उसके बाद छ, आठ, नौ, 10, 12, उसके बाद यहाँ तक अनंत तक होता है, ये अनंत तक।
अब दोस्तों अगर मुझे चेक करना है कि संख्या भाज्य है कि नहीं, तो मैंने 9 लिया। अब दोस्तों 9, 9 के 9 से भी डिवाइड होता है 9, 9 1 से भी डिवाइड होगा, और 9 3 से भी डिवाइड होगा। यानी इसके गुणनखंड कितने निकल के आए, तो इसके गुणनखंड 3 है। तो हम कहेंगे भैया ये कैसी संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है। अब मैं आपको अभाज्य संख्या और बता देता हूँ। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य 1, उसके बाद हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अब मैंने अगर 5 को लिया, अब 5 या तो सिर्फ 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं। तो ये संख्या किस संख्या में आएगी, तो ये संख्या अभाज्य संख्या में आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थे हमारे जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट। आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बताइए दोस्तों, कमेंट में आप लिखोगे, मैं कमेंट में उसका जवाब दूंगा दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।